जो आपने इस तरह से अलग से नेकलाइन लाना होता है। बल्कि पैचेस इस सूटों के साथ भी आते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी इसकी कहानी सुनाऊंगी। वो ये है कि ये मैं लेकर आई थी लंडे से, ये वाला नेकलाइन, ठीक है ना। ये वाला नेकलाइन मैं लंडे से लेकर आई थी। इसकी काफ़ी थोड़ी यानी कि ये ख़राब था। ये मेरे कस्टमर का सूट था, लेकिन ऊपर बिल्कुल भी कुछ नहीं बना हुआ था, बिल्कुल सादा इस तरह से नेक था, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिविटी करने के लिए मैंने ये वाला नेकलाइन लाया। लेकिन जब ये मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा इसकी ये वाली चीज़ हुई कि यहाँ पर ये चीज़ है और यहाँ पर ये नहीं है। लेकिन जब ये घर में मैं ले आई, ये मुझे यानी कि नेकलाइन ऐसे ही पड़े हुए थे, तो ये मुझे 10 रुपये का मिला। काफ़ी इसमें अनफिनिशिंग थी, जो मैंने काव्य के साथ और काफ़ी चीज़ों के साथ इसको कैंची के साथ काव्य के साथ इसको क्लियर किया है, बहुत ही एहतियात के साथ। यहाँ पर भी कपड़ा था, गिर्द भी कपड़ा था, सारा ही क्लियर किया है। अब आप ये देख सकते हो कि ये नेकलाइन इस सूट के साथ कितना मैच खा रहा है। ये कढ़ाई भी देख सकते हो आप, मैचिंग की है, ठीक है ना। रंग देख सकते हो आप, डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट ही है, लेकिन ये जो आप नीचे ये वाला जो फूल है यहाँ पर है, ठीक है ना। ऐसा है ना जैसे ये इसी सूट का ही नेकलाइन है, लेकिन ये अलग से लाया था। सारी एक जैसी है, कलर्स एक जैसे हैं, दोनों में एक जैसे कलर्स हैं, लेकिन इसमें नेक की जो ये वाला कपड़ा है ये अलग से है, यानी कि थोड़ा सा कलर तेज है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना सा तो चल ही जाएगा, ठीक है ना। मैंने जब ये इस तरह से रख कर इस तरह से अपने कस्टमर को पिक्चर भेजी तो वो बहुत ही खुश होगी, तो उसने बोला कि ये आप ऊपर लगा दो। तो ये इस तरह से आप भी एक्टिविटीज़ अपने कस्टमर में, अपने सूट में ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। ये 10 रुपये का लाया था, ठीक है। ये सारी हर चीज़ बहुत अच्छे से लग रही है ना। आपने कमेंट में बताना है किस तरह से आपको भी ये चीज़ लगी। अब मैं आपको इसके लगाने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी यहाँ से विड्थ चेक कर लेनी है, ठीक है। जो नेक की लेंथ है वो है, विड्थ है वो है 6 इंच, और इसकी जो लेंथ है वो भी है 6 इंच, ठीक है। मुझे जो रेडी चाहिए वो 6 बाय 6 की चाहिए, तो ये भी 6 बाय 6 का है। लेकिन ऊपर जो मैंने सिलाई मार्जिन है वो इसमें नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर नीचे से इसको रख के लगाऊंगी, ताकि इसका जो मार्जिन है शोल्डर से नीचे ऊपर की तरफ निकल जाए, बाकी नेकलाइन मेरा पूरा आए, ठीक है ना। अगर हाफ इंच छोटा किया तो यानी कि पहनने वाले को महसूस होता है कि मेरा नेकलाइन छोटा हो गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ छोड़ दूंगी और 6 इंच नीचे कर लूंगी। अब आपने क्या करना है, अगर आपको खुला करना है तो आप इसमें एक पॉइंट की सिलाई लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और जितना आप इसको खुला करना चाहें आप उतना कर सकते हो, ठीक है। कोई इसमें यानी कि नहीं आएगी। ये जो थोड़ा थोड़ा उठा है, ये पॉइंट के स्टिच लगाने से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरा नेकलाइन पूरा 6 बाय 6 का है, इसलिए मैं इसको इतना ही छोड़ूंगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे, यहाँ से अब आपने इस तरह से हाफ करना है और यहाँ से ऐसे, ठीक है। इसको इस तरह से रख लेंगे। अच्छा जी, इस तरह से रखने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ से अपना विड्थ चेक कर लेना है। 6 इंच है, 6 इंच का हाफ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ऐसे निशान लगा लेना है। लेंथ आपने चेक कर लेनी है 6.5 इंच, ठीक है। अगर थोड़ी सी और नीचे करना है, ये लीजिए 6.5 इंच आपकी लेंथ भी आ गई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है, ठीक है। आपने हाफ इंच का नहीं छोड़, पहले तो आपने यानी कि अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो आपने यहाँ पर हाफ इंच ही छोड़ना है, नहीं तो अगर आप एक्सपर्ट होते जाते हो तो यहाँ पर आप एक पॉइंट भी छोड़कर अगर काम करें तो आपका अच्छा खासा हो जाता है, ठीक है। इसकी आपने कटिंग कर देनी है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपका नेक कभी कभार ऐसा होता है कि बना हुआ ही आता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह से जब आप खोलोगे तो आपने यहाँ पर एक पॉइंट की स्टिच लगा लेनी है, जिससे आपका जो कपड़े का नेक है वो छोटा हो जाएगा, और आपका जो ये पैच ऊपर का होगा ये बिल्कुल अपनी यानी कि जो भी नेक की लेंथ और विड्थ वगैरह है वो आपकी वैसे ही रहेगी। तो जब आप दोबारा लगाओगे सेम तरीका है। अब आपने क्या करना है, नेकलाइन जो है अब आपने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली। अब आपने यहाँ पर 0.1
इस तरह से एक बूट का जो मार्जिन है वो छोड़ते हुए आपने इस पर स्टिच लगा लेनी है, ठीक है, ताकि आपका नेकलाइन जो है वो खुले नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपने यहाँ पर एक बूट की सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। अगर आप मैंने इसलिए लगाई है कि मुझे 2-3 तरीके बताने हैं आपको ये लगाने के, तो मेरा नेकलाइन खुला ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर एहतियातन सिलाई लगा ली है। फर्स्ट टाइम अगर करते हो तो नेकलाइन कभी कम और थोड़ा ऐसे हो जाएगा, तो इसलिए आपने यहाँ पर स्टिच लगा लेनी है। एक तरीका तो ये है कि आपने इसी तरह से नेक को ऐसे पिन के साथ आपने जॉइंट कर लेना है, मार्जिन आपने इस तरह से रख लेना है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने इस तरह से नेक को अंदर हाफ इंच जो आपने मार्जिन लिया है उसको आपने ऐसे अंदर की तरफ करते जाना है यहाँ पर, ठीक है। ये इजी तरीका है मेरे नज़दीक, इसके यानी कि आप कर सकते हो। इजी तरीका ये है, और फिनिशिंग जो कपड़ा है, फिनिशिंग वाला जो है तरीका, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। इस तरह से आपने हाफ मार्जिन जो है वो अंदर दबा देना है, और इस तरह से आपने ये चीज़ देखें, मार्जिन दबा देंगे और इस तरह से आपने बैक की तरफ को भी आपकी फिनिशिंग रहेगी और फ्रंट की तरफ को भी। ये भी तरीका है। इसमें थोड़ा सा आपका ये होगा कि आपका मार्जिन आपको समझ नहीं आएगी, कम होएगा ज़्यादा होएगा, टेंशन थोड़ी सी रहेगी बनाते वक्त भी, और बाद में जब आप इसको तैयार कर लोगे तो यानी कि ये वाला तरीका भी आपका 99 ठीक जाता है, ठीक है ना। आपको एक तरीका ये बता दिए। दूसरा तरीका इसका ये है कि आपने इस कमीज का जो है उल्टा कर देना है इस तरह से। जब आप इस तरह से कमीज को उल्टा करेंगे तो आपने क्या करना है कि इस कमीज जो नेकलाइन है, फर्स्ट ये यहाँ से मैं बताती हूँ कि यहाँ से आपने ये चीज जो है कमीज को उल्टा कर लिया है। ये उल्टी वाली साइड है कमीज की, ठीक है, और ये सीधी वाली साइड है। आपने इसको जब इस तरह से मशीन में रखना है, अब आपने यहाँ पर ये चीज समझनी है, जो भी आप नेकलाइन या लेफ्ट, मेरे सामने जो है ये लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। जो भी आप नेकलाइन की साइड मशीन में रखते हो वो आपने रख लेनी है, ठीक है। मैं लेफ्ट वाली रखती हूँ, अपने सामने की जो साइड है मेरी वो लेफ्ट रखती हूँ, ठीक है। नेकलाइन की जो आपने अब यहाँ पर रखनी है वो मैंने यहाँ पर इस तरह से राइट वाली लेनी है, ठीक है। कैसे लेनी है वो आपको बताती हूँ। बाकी नेक को मैंने इस तरह से छोड़ देना है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से ऐसे स्टिच लगाएंगे, ठीक है ना। आई समझ। इस तरह से स्टिच लगाते हुए जाएंगे और यहाँ से मैंने इस तरह से अपने नेक को पूरे को कवर कर देना है। नेक मेरा कुछ इस शेप में, शक्ल में आ जाएगा। अगर आपको ये चीज़ लगानी मुश्किल होएगी तो आपने क्या करना है, नेक को सीधा रखना है इस तरह से, यानी कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देना है। मेरे हाथों को देख रहे हैं आप, इस तरह से करना है। कमीज का नेक इस तरफ और नेक जो है वो इस तरफ आएगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान को इस तरह से मिलाना है, ठीक है। यहाँ पर आप पिन लगा दें। पिन लगाने के बाद इस तरफ को आपने ऐसे सिलाई लगानी है और फिर यहाँ से आपने इस तरफ को सिलाई लगानी है। ये बहुत ही इजी तरीका है और आपकी जो फिनिशिंग है प्रॉपर आएगी, ठीक है ना। तो आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करके आप अपना नेकलाइन लगा सकते हो।